हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि ये डार्क वेब का मेंबर है, बच्चों के साथ ज्यादती करके ये वीडियोस अपलोड करके बिजनेस डील होती है। केस को इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया। रानीपुर में तशद्दुद और मुबैना ज्यादती से दम तोड़ने वाली फातिमा के वकील इम्तियाज मेमन का बड़ा दावा। कहा मरकजी मुल्जिम असद शाह का ताल्लुक डार्क वेब से है और वो पोर्नोग्राफी के घिनौने अमल में मुलव्वस है। ये दुश्मन कोई और है और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं और इंशाअल्लाह वो हमें तैयार पाएंगे कि हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और उनको भी इंसाफ के कटहरे में ला के खड़ा कर सकें। कोई भी गिरोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। मुआशरा अदलो इंसाफ से ही कायम रह सकता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, जबान या फ़िरके से ताल्लुक नहीं। मिलिट्री लीडरशिप ने यकीन दिलाया अक़लियतों के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक कक्कड़ का जड़ावाला में तकरीब से खिताब। गिरजाघरों का दौरा, मसीही बिरादरी से इज़हार यकजहती, मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। जड़ावाला में जितना भी नुकसान हो उसका अजाला हुकूमत करेगी। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा तमाम गिरजा घरों को चंद रोज में तामीर और मुरम्मत करके जल्द बहाल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जड़ावाला वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। फरीकैन को नोटिस जारी। दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच का हिस्सा होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम पहली खसूसी अदालत के पहले मुल्जिम शाह महमूद कुरैशी सैफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले। FIA ने कहा दस्तावेजात की बरामदगी के लिए वक्त चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि एक्ट दुरुस्त तरीक़ेकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। एक्ट मावराए आइन है। सदर आरिफ अलवी ने यह भी कह दिया कि एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में ₹1.25 अरब करप्शन केस में 29 अगस्त तक परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान परवेज इलाही ने कहा मेरे घुटने सूज गए हैं। वकील ने कहा जाती मौलिद से इलाज करवाने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में अपीलों पर बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में 23 अगस्त को मुकर्रर। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को वापस कर दी। वक़ार अहमद की मजीद खिदमात की ज़रूरत नहीं। ऐवान सदर का वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेजे मरासले में हुमैरा अहमद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ सदर ने ट्वीट में लिखा था कि स्टाफ ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट वापस भिजवाने से मुताल्लिक बेखबर रखा और गलत बयानी की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के ओहदे सदारत में 199 कानून पास किए गए। 194 गज़ट नोटिफिकेशन जारी किए गए। 5 बिल ताहाल ज़ेरे गौर हैं। बिल्स वापस भिजवाने का जो तरीक़ाकार अपनाया क्या वो आईनी है? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने सवाल उठा दिया। कहा आपके इक़दाम से रियासत की जगहसाई हुई। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा सदर मुमलिकत ने जो बात की उस पर अफसोस है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी का IPP में शमूलियत का ऐलान। 9 मई वाक़यात की मजम्मत की। कहा जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। अमरीकी करेंसी की उड़ान जारी। डॉलर की कीमत में ₹1.36 का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर का लेन देन ₹297.13 पर बंद। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। मुल्क भर में बिजली के यकसा टैरिफ को खत्म करने का फैसला। बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम भी खत्म किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मलकियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी।
आलमी इदारों से गैर जरूरी कर्जे लेने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि मुल्क को अब तक माशी सूरत हाल का सामना है, आखिर पाकिस्तान ने इतना कर्जा क्यों लिया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है, माशी मसाइल में मत उलझाएं। भारतीय फौज की एलओसी पर एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने एलओसी के नकियाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 खवातीन जख्मी हो गईं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंची दर्जे गसर। भावल नगर में हेड सुरमांकी में पानी की सतह में इजाफा। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मसाजिद से ऐलानात। दफा 144 नाफिज। कसूर में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदानों में आटा, दाल, चावल, घी और दूध समेत दीगर अशिया तकसीम। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का आगाज। पहले मरहले में हल्का बंदी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जो 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेंगी। 9 अक्टूबर को इब्तदाई हल्का बंदियों की तफसीलात शाया की जाएंगी। 10 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक एतराजात पर समाअत होगी। मैं सदक दिल से अर्ज उठाता हूँ कि मैं खलूस दिल से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। बलूचिस्तान की निगरां काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर अब्दुल वली काकर ने काबीना अरकान से हलफ लिया। निगरां वजीर आला अली मर्दान डोंकी की भी तकरीब में शिरकत। सिंध की निगरां काबीना का पहला इजलास। शहर कायद में पानी के अहम मंसूबे K4 समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम तेज करने का फैसला। निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकिर ने कहा, हुकूमती इक़दामात बेहतर होने चाहिए ताकि लोग हुकूमत पर एतबार करें। हमने अवाम की खिदमत की और अवाम हमें ही मुंतखब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की साबिक वजीर मुमलिकत फहद हारून से मुलाकात में गुफ्तगू। फहद हारून ने कहा, बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में दुनिया के सामने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। दहशतगर्दी और इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमात में ईमान मजारी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। अदालत ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अली वजीर भी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जिना हाउस पर हमले और जलाओ गिराव का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसीक कर दी। पीटीआई के साबिक एमपी राजा अजहर कराची के इलाके सदर से गिरफ्तार। सदर पीटीआई कराची खुर्रम शेख जमान की राजा अजहर की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, राजा अजहर को पुलिस ने नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। हवलदार मोहम्मद उस्मान ने वतन की खातिर शहादत को गले लगाया। 12 जुलाई को जोब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद के भाई ने 9 मई को स्याह तरीन दिन करार देते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर ने हमारे शहीदों की तस्वीर जलाई। जड़ावाला वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए कराम यकज़बान। पेशावर के सेंट जॉन चर्च में मसीही बरादरी से ताज़ियत। कहा, दिल खराश वाक़े से दीन को बदनाम करने की साजिश की गई। उलमा ने बिशप हैम्फ्री सरफराज को गुलदस्ते भी पेश किए। सानिया जड़ावाला की वीडियो टिकटॉक पर लगाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। FIR का मतन। दहशतगर्द और कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 4 शेड्यूलर सरकारी मुलाजिम निकले। रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब के 26 सरकारी मुलाजमीन के मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से ताल्लुकात थे। पुलिस का सवाबी में एक्शन। कलदम तंजीम TTP सैफुल्लाह ग्रुप के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। महकमा इंसदादी दहशतगर्दी के एडिशनल IG शौकत अब्बास के मुताबिक दहशतगर्दों ने पुलिस की गाड़ी को गश्त के दौरान निशाना बनाया था।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर में फायरिंग से जाँ बहक मुर्तज़ा हैदर के कत्ल का वाक़या मशकूक हो गया। अहले खाना ने शवाहिद मिटा दिए। जाए वक़ुआ से गोली का कोई खोल भी नहीं मिला। मुकदमा वालिद की मदियत में दर्ज। जूनियर अफसर की बतौर आईजी तैनाती का मामला। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की ज़ेर सदारत पहले इजलास में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल आईजीज़ की अदम शिरकत। ज़राए के मुताबिक जावेद ओडो, इमरान याकूब, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख शरीक ना हुए। अदालती हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फाटा ट्रिब्यूनल को दोबारा बहाल कर दिया। अलामिया जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने शकील आफरीदी समेत कई केसेस ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिए। लाहौर में डेंगू केसेस में इजाफा। 24 घंटों में 8 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रवा सीजन में डेंगू मुतासरा मरीजों की तादाद 197 हो गई। कराची में गुलिस्तान जौहर अंडर बाईपास का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है, सिर्फ फीते नहीं कटेंगे, अब काम भी मुकम्मल होंगे। रेड लाइन पर तेजी से काम जारी है। कराची में PIA रिजर्वेशन ऑफिस पर मुलाजमीन का एहतजाज। निजकारी के खिलाफ और तनख्वाहों में इजाफे के नारे। मुलाजमीन ने बुकिंग प्रोसेस छोड़कर दरवाजे पर धरना भी दिया। सवात, मैंगोरा और गिरदनवा में जल्जिले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। लोग खौफ से घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। लाहौर के सफारी पार्क में नए मेहमानों की आमद। जेबरा, नीलगाय और बंदर के यहाँ बच्चों की पैदाइश। सफारी पार्क आने वालों की दिलचस्पी बढ़ गई।